हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, क्योंकि आज मैं एक क्वेश्चन के ऊपर आपको इनइक्वालिटी से बने हुए हर एक प्रकार के कंक्लूजन को बताने वाली हूँ कि अगर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, अगर आप कर रहे हैं तैयारी किसी भी एग्जाम की जिसमें आती है रीजनिंग, चाहे आप तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, रेलवे की, आरपीएफ की या यूपी पुलिस की, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते। इनइक्वालिटी एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें असमानता की एक स्टेटमेंट कथन दी जाती है और उस कथन से बहुत सारे निष्कर्ष को निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर इस क्वेश्चन के साथ आपको एक कथन दिया हुआ है और उस कथन के आधार पर, उस स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष कंक्लूजन दिए गए हैं। जल्दी जल्दी साथ का साथ आप भी बताते चलेंगे। यहां पर देखो, जब भी हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो एक छोटी सी पॉइंट है जिसको आप याद रखोगे। ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में रामबाण का काम करती है। दो प्रकार की साइन होती है, एक होती है ग्रेटर देन वाली परिवार फैमिली, एक होती है लेस देन वाली फैमिली। दोनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। ग्रेटर देन वाला साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आता है, लेस देन वाला साइन आता है, लेस देन इक्वल टू वाला साइन आता है। जब भी तीनों साइन एक साथ दिखाई दें, सबसे पहली प्राथमिकता ग्रेटर देन वाले साइन की होती है। ऐसे ही जब इस परिवार में ये तीनों साइन दिखाई दें तो सबसे पहली प्राथमिकता लेस देन वाले साइन की होती है। जब ये वाला साइन नहीं आता तो दूसरी प्राथमिकता होती है ग्रेटर देन इक्वल टू वाली साइन की या लेस देन इक्वल टू वाले साइन की। जब ऊपर के दो साइन नहीं आते तो तीसरी प्राथमिकता होती है इक्वल टू की। और जब दोनों अक्षरों के बीच में दोनों ही सिंबल दिखाई दें, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, उसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहां पर ए से ई तक चलना है, ए से ई तक। ए मेरे पास ये रहा, ई मेरे पास ये रहा। ए से ई तक कौन कौन से सिंबल दिखाई दे रहे हैं? पहले मुझे दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन, फिर आया ग्रेटर देन, फिर आया ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आया ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने आपको बताया जब फैमिली है कि परिवार की हो, ग्रेटर देन की परिवार की फैमिली है, इन दोनों में से प्राथमिकता किसकी बड़ी आएगी? तो ये दोनों चिन्ह हैं, किसकी प्राथमिकता बड़ी होगी? ग्रेटर देन की। मतलब ए और ई के बीच में अगर ग्रेटर देन का साइन है तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता। तो पहले वाला तो सही हो गया। अच्छा, सेकंड मुझे दे रखा है यहां पे निष्कर्ष, ए से डी तक देखना है। ओके, ए से डी तक कौन कौन से सिंबल दिखाई दे रहे हैं? पहला ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है मुझे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों में प्राथमिकता किसकी बड़ी होगी? ग्रेटर देन की। तो केवल ग्रेटर देन वाला साइन ही सही होना चाहिए था, पर दोनों के बीच में दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू। उड़ी बाबा, गलत कर रखा है। दोनों के बीच में केवल ग्रेटर देन वाला साइन अगर आता तो सही माना जाता, क्योंकि प्राथमिकता बड़ी उसकी है। अदरवाइज कोई भी साइन आ जाए वो गलत ही माना जाएगा। तीसरी कंडीशन यहां पर मुझे दी गई है, कौन सी? सी से एफ तक जाना है। सी से एफ तक कौन कौन से सिंबल हैं, सबको लिख लीजिए। तो सी से एफ तक पहले मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर मुझे मिलेगा इक्वल टू। इन तीनों में से किसकी प्राथमिकता सबसे बड़ी मानी जाती है? तो अगर ये दोनों साइन दिखाई दें तो दोनों में से प्राथमिकता किसकी बड़ी है? जो पहले आया, ग्रेटर देन इक्वल टू की प्राथमिकता बड़ी होगी। अगर सी और एफ के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है तभी सही माना जाएगा, अन्यथा गलत। तो ग्रेटर देन इक्वल टू था इसलिए सही हो गया। यहां पर केवल पहला और तीसरा सही है। आ जाओ जरा जल्दी से, फटाफट से। अब जल्दी जल्दी से आप सभी स्टूडेंट करते हुए चलेंगे और फटाफट से मुझे आंसर बताते भी चलेंगे। हम बात करते हैं चौथे वाले ऑप्शन की, डी से जी तक जाना है। डी से जी तक जाना है, कौन कौन से साइन बीच में आ रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। दोनों में प्राथमिकता किसकी बड़ी होती है? तो ग्रेटर देन की फैमिली है।
दोनों साइन दे रखे हैं, कौन सा साइन पहले आया, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दोनों में प्राथमिकता बड़ी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू की। अगर डी और जी के बीच में ग्रेटर देन है तो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पांचवे वाले कंक्लूजन पे। सी से जी तक जाना है, सी से जी तक सारे साइन को लिख लीजिए। पहले आया ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आएगा इक्वल टू और फिर आएगा इक्वल टू। अगेन दोनों में से किसकी प्राथमिकता बड़ी हो जाएगी, तो दोनों में से प्राथमिकता बड़ी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू की। अगर दोनों के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है केवल तभी सही होगा, अगर कोई और सा चिन्ह दिखाई दे तो उसे गलत बना देते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद ई से जी तक देखना है। अच्छा, ई से जी तक कौन से साइन है, बराबर बराबर का साइन है, और जब बराबर का ही साइन दे रखा है तो जाहिर सी बात है दोनों अक्षर के बीच में केवल बराबर का साइन सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाता। समझ रहे हो? एक बार वीडियो को जरूर दोबारा से रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो सारे ही यहां पर क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं हम सातवें वाले पॉइंट पर, जी से डी तक जाना है। चलो लेकर चलते हैं। अब जी से डी तक जाना है, ध्यान रहे आगे वाले की नजरों से देखना है, हमें जी की नजरों से देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी की नजरों से देखो, पहले बराबर वाला साइन दिखाई दे रहा है, फिर बराबर वाला साइन है। जी की नजरों से देखना है तो ये डिब्बा, ये वाला साइन चिपका पड़ा है, मतलब जी की नजरों से ये साइन लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू का ही दिखाई देगा। तो कौन कौन से सिंबल मुझे दिखाई दिए, बराबर बराबर और लेस देन इक्वल टू का साइन दिखाई दिया। जब भी लेस देन की फैमिली होती है और ये दोनों साइन दे रखे हैं, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, दोनों में से प्राथमिकता किसकी बड़ी होती है, लेस देन इक्वल टू की। दोनों के बीच में अगर लेस देन इक्वल टू होता तो यहां पर कंक्लूजन सही माना जाता, लेकिन यहां पर मुझे दोनों के बीच में बराबर दे रखा है, इस वजह से यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, जी से सी तक जाना है। अब जी से सी तक जाना है, सारे सिंबल लिख लीजिए, पहले बराबर का साइन, फिर बराबर का साइन। जी की नजरों से देखो, डिब्बा बंद है, मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है, दोबारा से लेस देन इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है। जब भी लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू बराबर साथ में आएंगे, प्राथमिकता किसकी बड़ी होगी, किसकी बड़ी होगी, लेस देन इक्वल टू की। दोनों अक्षरों के बीच में अगर लेस देन इक्वल टू है तो सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता। फिर आते हैं 9वें पर, जी से ए तक चलना है। इस बार मुझे जी से ए तक चलना है, सारे साइन लिख लो लेकिन जी की नजरों से देखते हुए। पहला साइन बराबर का, दूसरा साइन बराबर का। यहां पर देखोगे तो जी की नजरों से लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, फिर यहां दोनों लेस देन दिखाई देंगे। क्लियर है? जब तीनों मेंबर दिखाई दे रहे हैं, लेस देन भी आ रहा है, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, जब तीनों सिंबल चिन्ह दिखाई देते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता लेस देन वाले साइन की होती है, मतलब जी और ए के बीच में अगर लेस देन है तो निष्कर्ष सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाता। तो ये तो सही हो गया, लेस देन ही था। इसके बाद बस एक लास्ट एक ही क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें हो जाएंगी आपकी क्लियर। इसमें हमने 2-3 फैमिली के पार्ट और बढ़ा दिए। अगर मैं 10वें की बात करती हूं, बी से एच तक जाना है, तो बी से एच तक जितने साइन है सबको लिख लीजिए। पहला साइन दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, और फिर दिखाई दे रहा है लेस देन। जब भी दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनता। क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर बार बार देखिए और बहुत अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बार पूछा ही जाता है, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम 2-3 आते हैं। 11 और 12वां ये दोनों होमवर्क का है, ये आपको बताना है कि 11वां वाला सही है या 12 सही है, दोनों में से कौन से निष्कर्ष सही होंगे। ये छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा ऑफलाइन कमेंट करके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। रीजनिंग की बेहतरीन क्लास के लिए मुझसे जुड़ना ना भूलें। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 9 बजे होती है, ठीक 9 बजे आप लोग आ जाया करिए। तो मिलते हैं, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।